हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली जो कि आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। फॉर्म फिलिंग की और नोटिफिकेशन की मेथड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें आपको मैं नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको फॉर्म फिलिंग की जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऑल इंडिया की वैकेंसी एक साथ इसी चैनल पर देखने को मिले। बात करते हैं हम सारी वैकेंसियों के बताता रहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड, हमारे नोटिफिकेशन के में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो वैकेंसी निकली उनके बारे में। तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट की सिविल की, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सिविल की, ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की, टीचर टेक्निकल ऑफिसर की सिस्टम की, टेक्निकल ऑफिसर की मैकेनिकल की, टेक्निकल ऑफिसर की इलेक्ट्रिकल की, मेडिकल ऑफिसर की, डेप्यूटी लाइब्रेरियन की, हॉर्टिकल्चर की जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, जो कि फिजिक्स मैकेनिकल केमिकल में, ठीक है, एक एक वैकेंसी है। जूनियर आपका टेक्नीशियन सिस्टम केमिस्ट्री इलेक्ट्रीशियन, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर हिंदी असिस्टेंट ग्रेड 1 और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट, आपको पे लेवल देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का विस्तार, एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट है 30 से 12 से लेकर 29/1 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देगा, नो नीड टू एनी सर्टिफिकेट प्रिंट आउट एनी हार्ड कॉपी आपको करने की। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। ब्रांड नोटिफिकेशन के ऑप्शन नोटिफिकेशन पे हैं, तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपका नंबर ऑफ यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर आपको देखने को मिल जाए, डेट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं IITP स्टाफ RMT, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की 50 एज की, BTech इन सिविल इंजीनियर एटलीस्ट आपके 55% मार्क और इक्विवेलेंट CGPA फ्रॉम विक्ना यूनिवर्सिटी। आपको 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन PV3 GP आपके होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं डिजायरेबल दे सकते हैं, आपको देकर प्रोजेक्ट प्लानिंग एग्जीक्यूटिव टेंडरिंग एंड एवेल्यूशन प्रोसेस एज पर GOI नॉर्म। ठीक है, बाकी आप दे सकते हैं, इनकी डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल 1 आप दे सकते हैं 11 रहेगा, 67 से लेकर आपका 2,08,700 रुपये 1 UR कैटेगरी की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की देख सकते हैं 45 आपकी एज रहेगी, BTech इन सिविल इंजीनियर में ब्रांच में विथ 55% मार्क इक्विवेलेंट CGPA फ्रॉम रिकोना यूनिवर्सिटी। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, ME M10 सिविल इंजीनियर में आपके हैं तो 55% मार्क और 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस इन सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, डिजायरेबल यहाँ पे देखते हैं 56,000 से लेकर 1,77,000 1 वैकेंसी है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एग्जीक्यूशन टेंडरिंग एवोल्यूशन प्रोसेस एज पर GOI नॉर्म। ठीक है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 45, BTech इन इक्विवेलेंट 55 मार्क। ठीक है, आपका 8 साल का अनुभव मांगा गया है, या ME M.Tech है तो 5 साल का आप यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं आपका जो सेम उसी तरीके से यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे आप लेवल 10 का 56 से लेकर 1,77,000 1 वैकेंसी है आपकी UR कैटेगरी में। टेक्निकल ऑफिसर की 45, BTech MSc इन CSE EC IT सॉफ्टवेयर साइंस MCA या इक्विवेलेंट डिग्री विद 60% मार्क अबव, या आपको दे सकते हैं CGPA आपको होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं 1 सर्टिफिकेट फ्रॉम एटलीस्ट 2 ऑफ द 6 आपका वर्टिकल गिवन आपको दे सकते हैं। इनका नेटवर्क सर्टिफिकेशन CCNA के यहाँ पे दे सकते हैं, बाकी सिस्टम सर्टिफिकेट्स। ठीक है, इनमें से 1 सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 2 ऑफ 6 वैकेंसी वर्टिकल 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनमें से दे रखा है। ठीक है, तो उनमें से आप देख सकते हैं आपके जो सर्टिफिकेट के बारे में बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल 10 की है 1 वैकेंसी UR कैटेगरी में, थोड़ा बड़ा कर दो जिससे कि आपको इजीली पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर क्या रही है 45, ME M.Tech मैकेनिकल में 55 रखा गया है, CGPA 5 साल का अनुभव। ठीक है, BTech आपको दे सकता है 8 साल का अनुभव मांगा गया। सैलरी 56 से लेकर 1,77,000 UR कैटेगरी में। टेक्निकल ऑफिसर में 45, ME M.Tech। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या रिलेटिव फील्ड 55% रखा गया है। CGPA 5 साल का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं BTech आप में देख सकते हैं BTech इन इलेक्ट्रिकल में 55 8% का रखा गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, मेडिकल ऑफिसर की बात करें 45, MBBS डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई IMC इंक्लूडिंग
कंप्लेशन और कंपल्सरी इंटर्नशिप में आप देखते हैं 55% इक्विवेलेंट 3 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कि 20 आपका बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, MD/MS 1 ईयर का एक्सपीरियंस 20 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें सैलरी 56 से लेकर 1,77,000, तो 1 वैकेंसी है। डेप्यूटी लाइब्रेरियन की दे सकते हैं 50, बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन विद मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंटेशन 55% होना चाहिए। आपका गुड आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी डिटेल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हैविंग नॉलेज की जो दे रखी है इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपकी सैलरी 79,000 से लेकर 2 लाख आप तक रहेगी, 1 वैकेंसी है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की 45 और जूनियर टेक्नीशियन के 32 एज दे रखी है। BSc 4 ईयर या BTech हॉर्टिकल्चर विद एटलीस्ट 55%, 8 साल का अनुभव चाहिए, या MSc होना चाहिए या 55% होना चाहिए। यूनिवर्सिटी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सैलरी आप दे सकते हैं 56 से 77, 1 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन की दे सकते हैं MSc इन फिजिक्स इलेक्ट्रिकल की स्पेशलाइजेशन एटलीस्ट 7% आपके मार्क होने चाहिए। CGPA फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप 5 साल का आपका अनुभव होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड फिजिक्स लैब में, ठीक है। सैलरी 35 से लेकर 1,12,000 तक। यहाँ पे एक वैकेंसी है जूनियर टेक्निक सपोर्टर की आप दे सकते हैं, सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। 32 BTech मैकेनिकल इंजीनियर 60% होना चाहिए, 5 साल का अनुभव मांगा गया है। आपकी सैलरी सेम 35 से लेकर 1,00,000 A1 ST कैटेगरी में जूनियर टेक्निक सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। यहाँ पे अपडेट देते हैं BTech में केमिकल में रखा गया है, सेम क्राइटेरिया रखा है, सैलरी भी सेम है, सिर्फ आपका ब्रांच केमिकल हो गया। आपका जूनियर टेक्नीशियन 27, आपका बैचलर डिग्री इन 3 ईयर ड्यूरेशन इन केमिस्ट्री एटलीस्ट 60% मार्क, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम जो कि CGPA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लेवल 3 आपका जो सैलरी है किस लेगा 69, 1 आपका 1 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। जूनियर टेक्नीशियन सेम के BSc या BCA 3 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग नेटवर्किंग में सैलरी यहाँ पे देते हैं 2 वैकेंसी 1 ईयर NSc, ठीक है। यहाँ पे टेक आप 60% होना चाहिए। 2 साल का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग हार्डवर्किंग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग स्किल उबंटू इंस्टॉलेशन एंड बेसिक आपका कमांड लाइन एक्सपोजर। जूनियर टेक्नीशियन की देख सकते हैं 27, 3 ईयर आपका डिप्लोमा 60% मांगा गया यहाँ पर, ठीक है। या आप देखते हैं पोस्ट SSLC SSC विद 2 ईयर IITC कोर्स 2 ईयर का आपका मार्क ट्रेड रिलेवेंट अनुभव मांगा, 21 से लेकर 69, 1 OBC, ठीक है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार की आप देख सकते हैं 50 आपकी एज रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद 55% आपका मार्क या उसके इक्विवेलेंट या प्रोफेशनल फाइनेंस अकाउंट विद CA ICAW या उसके 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बेसिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। 78 से लेकर 2 लाख आपकी सैलरी 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपका और डिटेल आदि वो चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 45 आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आपके 55% मार्क्स होना चाहिए। लेवल 10 की सैलरी 2 वैकेंसी है, ठीक है। 1 OBC UR की इक्विवेलेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आ रहा है तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। आपकी जूनियर हिंदी जो कि आपके असिस्टेंट की ग्रेड 1 की 27, बैचलर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी, इलेक्टिव सब्जेक्ट एज मीडियम एग्जामिनेशन डिग्री लेवल आपका 60% मार्क या इक्विवेलेंट CGPA 3 ईयर आपका रिलेवेंट जो कि ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा इन एनी यूनिवर्सिटी। 5 है 29 से लेकर 92 आपकी सैलरी रहेगी UR कैटेगरी में। जूनियर असिस्टेंट 27, फर्स्ट नॉलेज बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 3 लेवल 21 से लेकर 69, 4 वैकेंसी आपकी, ठीक है, रखी गई है यहाँ पर। तो इसके देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है, आपको आवेदन करने का पूरी जानकारी दे रखी है, किस तरीके से करना है यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी, आपको कोई हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे आपके 200 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना है SBI के द्वारा करना है, SBI कलेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है किस तरीके से करना है, उसकी जानकारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब इनके सैलरी के स्ट्रक्चर में आप लोगों को बता ही चुका हूँ, यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्पेशली इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन जो कि मैंने बता दिया है आपको। 30 से लेकर 12 तक 29/1 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए अब उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट एक अकाउंट, न्यू अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको देखिए हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। FAQ दे रखा है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पूरी जानकारी दे रखी है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है। यहाँ पे पेमेंट मेन्यू का दे रखा है, तो हम पेमेंट मेन्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बता रखा है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो SBI कलेक्ट देखिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, देख लेते हैं हम, ठीक है।
यहाँ पे आपको SBI कलेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आपको करना है, तो उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बीटेक कर लिया, ठीक है। ये मैंने वीडियो आपका नोटिफिकेशन का मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे करना है क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाकर, ठीक है। जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे पेमेंट का आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आप इस तरीके से पूरी जानकारी है इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यह अभी मैंने बेसिक आपको जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से आवेदन करना है फॉर्म फिलिंग की, जो उसमें वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, और सारी जो इंपॉर्टेंट लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजीली जाके चेकआउट कर सकें। फ्रेंड हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।